स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज की हमारी नई क्लास है, उसका जो टॉपिक है इंटरमीडिएट की पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। यह सर हेनरी वॉटन ने कंपोज किया है। तो शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और इस लेसन में पोएट ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों को बताया है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए। आए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। बोर्न का मतलब होता है जन्म, टॉट का मतलब शिक्षा। वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। डेट सर्व नॉट अनअदर्स विल। अनअदर्स विल माने होता है दूसरों की इच्छा के अनुसार। सर्व का मतलब कार्य करना, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात वह अपनी मर्जी का मालिक होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच। ऑनेस्ट थॉट माने होता है ईमानदारी का विचार। ईमानदारी का विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल मीन्स होता है सर्वोच्च गुण या सर्वोच्च योग्यता, और साधारण सत्य ही जिसका सर्वोच्च गुण है। अब पूरा अर्थ लगाएंगे। वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात वह अपनी मर्जी का मालिक स्वयं होता है। और ईमानदारी का विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार लेने की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है, और साधारण सत्य ही उसका सर्वोच्च गुण है। Whose पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस का मतलब होता है जुनून। जुनून का मतलब यहाँ पे होगा किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। जिसका जुनून उसका गुरु ना हो, अर्थात जो अपनी तीव्र इच्छाओं के बस में ना हो। Whose soul is still prepared for death। सोल माने आत्मा, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह कभी मृत्यु से डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटाइड माने बिना बंधा हुआ, आजाद। जो सांसारिक चिंताओं से आजाद रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रेथ। प्रिंसली लव का मतलब होता है राजा महाराजाओं का प्रेम, अर्थात राजसी प्रेम। और वल्गर व्रेथ का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति की आलोचना। ना तो वह राजा महाराजाओं के प्रेम की चिंता करता है, और ना सामान्य व्यक्ति की आलोचना ही उसे प्रभावित करती है। एक बार फिर से अर्थ पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने जुनून का स्वामी नहीं होता है, अर्थात तीव्र इच्छाओं के बस में नहीं होता है। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह व्यक्ति कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। वह सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता है, और ना तो वह राजसी प्रेम की चिंता करता है, और ना सामान्य व्यक्तियों की आलोचना से प्रभावित होता है। Who hath his life from rumors freed। रूमर्स मतलब होता है अफवाहें, फ्रीड माने स्वतंत्र। लाइफ का मतलब जीवन, हैथ का मतलब यहाँ पे होगा हैज।
ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। whose conscience is his strong retreat। रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल, जिसकी स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत, कंसाइंस यानी अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। whose state can neither flatterers feed। फ्लैटरर्स माने होता है चापलूस, फीड माने होता है आजाद, वह झूठी चापलूसी से आजाद रहता है, अर्थात झूठी चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। नोर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स मतलब अत्याचारी, ग्रेट माने महान, रूइन मतलब होता है बर्बाद करके, और अत्याचारी उसका दमन करके या उसको बर्बाद करके महान नहीं बन पाती हैं। फिर से सुनेंगे इसका अर्थ। यहाँ पे कवि कहता है कि एक सुखी व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत शरण है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करता है, वह झूठी चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, और ना ही उसके अत्याचारी व्यक्ति उसको बर्बाद करके महान बन सकते हैं। Who envies none whom chance doth raise nor wise। एनवीज माने होता है ईर्ष्या करना, चांस माने मौका, रेज माने ऊपर उठना। वह ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो मौका मिलने पर ऊपर उठे हैं। नोर वाइस, वाइस माने होता है बुरा, और ना ही ऐसे लोगों से नफरत करता है जो बुरे काम करके आगे बढ़े हैं। Who never understood how deepest wounds are given with praise। और अंडरस्टूड माने होता है समझना, डीपेस्ट माने सबसे गहरी, ये सुपरलेटिव डिग्री है। वुंड्स माने होता है घाव, प्रेज माने होता है प्रशंसा। और जो कवि यह नहीं समझता है कि तारीफ के साथ कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। स्टेट माने राज्य, वह राज्यों के नियम को नहीं मानता है बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। यहाँ पर कवि कहता है वह सुखी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो मौका मिलने पर ऊपर उठे हैं, और ना ही ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है जो बुरे काम करके आगे बढ़े हैं। वह कवि यह नहीं समझता कि तारीफ के साथ कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। वह राज्यों के नियम को नहीं मानता है बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth early and pray more of his grace than gifts to lend। लेट एंड अर्ली मीन्स होता है सुबह और शाम। वह सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर हिज ग्रेस, ग्रेस माने होता है दया और आशीर्वाद, वह उससे इसके बदले में दया और आशीर्वाद चाहता है। गिफ्ट माने उपहार, ना किसी प्रकार का उपहार। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। एंटरटेन माने होता मजा, हार्मलेस माने बिना किसी नुकसान के, वेल चोजन माने फायदेमंद। तो वह अपने दिन को मजे के साथ बिना किसी नुकसान के अच्छे मित्रों और अच्छी किताबों के साथ गुजारता है। फिर से देखेंगे, यहाँ पर कवि कहता है कि एक सुखी व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, इसके बदले में वह ईश्वर से दया और आशीर्वाद चाहता है।
ना कि किसी प्रकार की का उपहार। वह अपने दिन को मजे के साथ बिना किसी नुकसान के अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों के साथ गुजारता है। नेक्स्ट देखेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स। सर्वाइल वेंट्स माने होता बंधन, सर्वाइल मीन्स होता है दास्ता। यह व्यक्ति दास्ता के बंधन से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज। होप माने इच्छा, राइज माने ऊपर उठने की। ना तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है और फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दो माने होता है यद्यपि, लैंड्स माने यहाँ पे होगा सांसारिक धन संपत्ति या जमीन जायदाद। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने होता है स्वामी, हिमसेल्फ मीन स्वयं का। यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है, अर्थात वह अपने मन का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष धन होता है। एक बार फिर से, यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। उसे ना तो ऊंचे उठने की आशा होती है और ना ही गिरने का भय रहता है। यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति कुछ भी नहीं होती है, वह अपने मन का स्वामी होता है या मन का मालिक होता है, और कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष धन होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पुनः मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।